हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे भारत के द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल जो टेस्ट की गई है वो चर्चा में क्यों है, क्यों इतनी चर्चा हो रही है चारों तरफ। रूस, चीन और अमेरिका के बाद ऐसी टेक्नोलॉजी भारत ने विकसित कर ली है। कहा तो जाता है कि नॉर्थ अमेरिका ने भी विकसित की है, लेकिन उसकी पुष्टि अभी तक नहीं की जा सकती है कि नॉर्थ अमेरिका ने भी हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट फायर किया है। ठीक है, क्योंकि वो अपने दावे करते हैं, दावे की पुष्टि नहीं की जा सकती है। लेकिन जो जिनकी पुष्टि की गई है उन मामलों में अगर जो देखा जाए तो अमेरिका, चीन और रूस की श्रेणी में सम्मिलित हो गया है भारत। तो आइए जानते हैं अपने हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट के बारे में। भारत दुनिया भर के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिन्हें मैक 6, ठीक है, मैक होती है ना, ध्वनि की गति होती है, ठीक है, 332 मीटर पर सेकंड होती है ध्वनि की गति, उस गति से चलने वाले। तो यहां पर जिन्होंने मैक 6 की गति यानी कि ध्वनि की जो गति होती है उससे 6 गुना तेज, ठीक, तो ध्वनि की गति से 6 गुना या उससे अधिक गति वाली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, भारत के द्वारा किया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि शॉर्ट में जिसको आप डीआरडीओ कहते हैं, डीआरडीओ ने 16 नवंबर 2024 को उड़ीसा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से, कहां से टेस्ट फायर किया गया था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो उड़ीसा के तट पर अवस्थित है, वहां से इसका परीक्षण किया गया था। रूस दुनिया का पहला देश है जिसने 2022 में यूक्रेन के खिलाफ अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल किंजहाल का इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो किंजहाल आपसे एग्जाम में पूछ ले, किंजहाल निम्नलिखित में से किस देश का हाइपरसोनिक मिसाइल है? तो किंजहाल जो है वो रूस का हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसका प्रयोग रूस के द्वारा वर्ष 2022 में यूक्रेन में किया गया था। ठीक है, यूक्रेन के खिलाफ किया गया था। तो यहाँ पे जो तथ्य महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कब परीक्षण किया गया? 16 नवंबर 2024 से। कहां से किया गया? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया था भारत के द्वारा। इसकी स्पीड कितनी थी? तो 6 मैक, ठीक है, जो ध्वनि की गति है उससे 6 गुना ज्यादा स्पीड थी। आगे बात करें, विश्व में भारत के अलावा रूस, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण किया है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने भी परीक्षण करने का दावा किया था, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। फ्रांस, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ईरान और इजराइल भी हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम विकसित करने के लिए परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखें, डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक मिसाइल की, जो डीआरडीओ के हाइपरसोनिक मिसाइल है, कि मारक दूरी कितनी है, मारक क्षमता कितनी थी? तो डीआरडीओ द्वारा परीक्षण में की गई हाइपरसोनिक मिसाइल को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद की प्रयोगशाला द्वारा डीआरडीओ और निजी क्षेत्र की कंपनियों की प्रयोगशालाओं के साथ साझेदारी से विकसित किया गया। इस मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो 1500 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता। जो ये हाइपरसोनिक मिसाइल है इसकी मारक क्षमता कितनी है? 1500 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। ठीक है, आगे देखिए, हाइपरसोनिक मिसाइल है क्या, हाइपरसोनिक मिसाइल होती क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो हाइपरसोनिक मिसाइल एक प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल होती है जिनकी न्यूनतम गति जो है कितनी? 5 मैक, लगभग 6200 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। लगभग कितनी? 1 घंटे में 6200 किलोमीटर ये चल सकती हैं। ये हाइपरसोनिक मिसाइलों से अलग है। ठीक है, जो ये सुपरसोनिक, जो हाइपरसोनिक मिसाइल होती हैं ये सुपरसोनिक मिसाइल से अलग होती है। कैसे अलग होती है? जो एक प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल है और जिनकी गति 2 मैक या उससे अधिक होती है। सुपरसोनिक मिसाइलें होती हैं उनकी अधिकतम गति कितनी होती है? लगभग 2 मैक होती है। लेकिन जो हाइपरसोनिक होती है उनकी गति 5 मैक तक होती है, यानी कि जो ध्वनि की गति है उससे 5 गुना ज्यादा तेज वो ट्रेवल कर सकती है। जबकि जो सुपरसोनिक होती है वो 2 मैक तक ट्रेवल करती है, 2 मैक या उससे थोड़ा सा ज्यादा ट्रेवल करती है बैलिस्टिक मिसाइल की तरह। दुनिया भर में 2 तरह की हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणालियां विकसित की जा चुकी है। 2 तरह की हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली अब तक पूरी दुनिया में विकसित की जा चुकी है। कैसी कैसी? हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन और दूसरा है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें। ये 2 प्रकार की हाइपरसोनिक मिसाइलों की प्रणालियां विकसित की जा चुकी हैं अब तक। आगे बात करें, बैलिस्टिक मिसाइल तंत्र की तरह हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन को रॉकेट का उपयोग करके प्रक्षेपित किया जा सकता है। जो हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन है ना, इनको रॉकेट का उपयोग करके प्रक्षेपित किया जा सकता है। जबकि रॉकेट पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में पहुंचता है। जब रॉकेट पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में पहुंचता है और पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करता है और 27 किलोमीटर प्रति घंटे की लक्ष्य की ओर बढ़ता है। ठीक है, आगे बात करें, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन के समान है। अंतर यह है कि पुनः प्रवेश चरण में क्रूज मिसाइल लक्ष्य को भेदने के लिए स्क्रैमजेट इंजन का उपयोग करता है। ठीक है, तो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है वो हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन के समान ही है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि प्रवेश का जो चरण होता है, मतलब एक बार ऊपर गया और जब प्रवेश कर रहा है वापस अपनी कक्षा में, तो ये स्क्रैमजेट इंजन का प्रयोग करता है। ठीक है, जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होती है। आगे बात करें,
पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल के बीच में क्या अंतर है? तो जो पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं, पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों का एक निर्धारित उड़ान पथ होता है और इसे बदलने में उनकी क्षमता सीमित होती है। मतलब जो बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं उनकी जो क्षमताएं होती, उड़ान की जो क्षमता होती है, एक सीधे गई फिर सीधे वो चली आएगी, उसकी उड़ान क्षमता निर्धारित होती है। इससे क्या होता है कि बीच में उनको ट्रैक कर लिया जाता है और ट्रैक कर उनको डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। लेकिन जो हाइपरसोनिक मिसाइलें होती हैं इनको जल्दी ट्रैक नहीं किया, एक तो इनकी गति बहुत तेज होती है, तो गति तेज होने के कारण ये इधर उधर कलाबाजियां करते हुए निकल जाती हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनको जल्दी ट्रैक नहीं किया जा सकता और इसी वजह से ये ज्यादा खतरनाक होती है। तो उसी के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे, ये पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों का एक निर्धारित उड़ान पथ होता है जिससे इसे बदलने में उनकी क्षमता सीमित होती है, जिससे वे वायु रक्षा प्रणाली के लिए एक आसान लक्ष्य हो जाते हैं। जबकि हाइपरसोनिक मिसाइल जो होती है, तो हाइपरसोनिक मिसाइल अत्यधिक गतिशील है, इन्हें आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है और ये उड़ान के दौरान अपनी दिशा बदलने यानी कि पैंतरेबाजी की क्षमता रखते हैं। इसीलिए वायु रक्षा प्रणालियों के लिए उनका पता लगाना और उन्हें नष्ट करना मुश्किल हो जाता है। और दूसरा अंतर क्या है? पहला अंतर तो आपने ये देख लिया, ठीक, पहला अंतर ये देख लिया कि उनका पता लगाना और उनको ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा अंतर उनकी गति का है। बैलिस्टिक मिसाइल की जो गति होती है उससे हाइपरसोनिक मिसाइल की जो गति है वो ज्यादा ही तेज होती है, ठीक है। जो सुपरसोनिक मिसाइल मैंने आपको बताया कि लगभग 2 मैक तक और 5 मैक या उससे ज्यादा की क्षमता होती है हाइपरसोनिक मिसाइल की। तो यहाँ पे हमने सुपरसोनिक और जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उनके बारे में चर्चा कर ली। एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन बताइएगा, हाइपरसोनिक मिसाइल की गति ध्वनि की गति से कितनी गुना होती है? 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना या 8 गुना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, रूस ने किंजहाल मिसाइल का इस्तेमाल कब किया था? यूक्रेन के खिलाफ किंजहाल मिसाइल का प्रयोग रूस के द्वारा कब किया गया था? वर्ष 2021, 2022, 2023 या 2024? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।